के नाते आपका किस प्रकार से प्लानिंग चली हुई है, क्योंकि पिछले ही कुछ दिनों पहले जींद के अंदर 10 लाख की हुई थी और वहाँ पर इस प्रकार की घटना होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। अभी कल भी प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डंग जी जींद में आए थे और पूरा पोलराइज हम लोग कर रहे हैं व्यापारियों को, और जो ये घटना घटी है इसकी मैं निंदा करता हूँ। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर एक टाइम पीरियड हमने दिया है, कल सोमवार को हमारी जो 18 एसोसिएशन है वहाँ पे काला बैनर लगा के वहाँ विरोध प्रदर्शन करेगी। और एक ये भी फैसला हमने लिया कि 17 तारीख तक अगर इसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग फिर डीजीपी से भी मिलेंगे और उसके बाद जो भी स्टेट लेवल पे कोई कार्रवाई करनी हुई, नेशनल लेवल पे कोई कार्रवाई करनी हुई, उस पर करेंगे। तो पुलिस अधिकारी से जी बात हुई है, इसके लिए जांच कहाँ तक पहुंची? कुछ लोग पकड़े हैं लेकिन उनसे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो मेन एक्यूज जो है अभी भी बाहर है, जो मेन एक्यूज उसको बाकायदा रेखांकित किया हुआ है जिसने ये घटना घटित की है। तो अभी जब तक कार्रवाई नहीं होती उसके ऊपर बाकी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो तो पुलिस वाले बताएंगे क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर लगातार ये ऐसी घटना देखने को मिलती है, नरवाना में भी हुई थी, जयदेव बंसल के भाई के साथ हुई थी ऐसे ही, और कई घटनाएं ऐसी होती हैं। नरवाना ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर ऐसी घटनाएं बार बार घट रही हैं और हमने इस बात के लिए रिक्वेस्ट की है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से कि अगर सुरक्षा व्यापारियों को नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पे व्यापारी पलायन कर जाएगा, और व्यापारी पलायन कर जाएगा तो सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान हरियाणा को होगा, और आर्थिक नुकसान के साथ साथ रोजगार की बड़ी संकट पैदा हो जाएगा। तो आज की स्थिति ये है राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की कि हम लोग पूरे स्टेट के अंदर, अभी सोना में भी एक घटना घटी है, अभी पीछे हमने इसको भी रेखांकित किया था कि नरवाना, जींद और उसके बाद पीछे कैथल में भी एक घटना घटी थी, कोई बैग की लूटपाट भी हुई है। तो ये सारी चीज़ें रोज़ाना घटनाएं घट रही हैं, वारदातें हो रही हैं व्यापारियों के साथ, और व्यापारियों के साथ इस तरह की अगर वारदातें होती हैं तो सीधा सीधा असर जो है हरियाणा की इकनॉमी पे पड़ेगा, सीधा सीधा असर यहाँ के रोज़गार पर पड़ेगा। तो हम लोग मांग करते हैं कि हमें एक माहौल मिले ताकि हम यहाँ पे सुख शांति से व्यापार कर सकें। राष्ट्रीय व्यापार संगठन की तरफ से क्या कदम उठाए गए जी इसके लिए? इसके लिए हम लोग जो कदम व्यापारियों से जो फीडबैक हम लोगों को मिलता है, और उसके लिए हम लोग प्रशासनिक लेवल पे अपनी बात को रखते हैं, और नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जहाँ भी हमें इस बात को पहुँचाना होता है उसको हम पहुँचाते हैं। पिछले दिनों हम राष्ट्रीय स्तर पर शाह जी से भी मिले थे, गृह मंत्री जी से भी, उसको भी हमने ये बात बताई थी कि हरियाणा में इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं, और हमने सुरक्षा की मांग की थी कि पूरे हरियाणा में सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इंश्योरेंस की भी बात वहाँ पे हुई कि पूरे हरियाणा में जो व्यापारी वर्ग है उसका इंश्योरेंस किया जाए। तो पिछले दिनों सरकार ने कुछ इंश्योरेंस भी दी थी, लेकिन उनकी जो पॉलिसी थी उसको हमने व्यापार जो इन्होंने आयोग बना रखा है उसने किसी इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप भी किया हुआ था, तो जितना रुपया सरकार ने दिया उसका 1 रुपये का मुआवजा भी किसी व्यापारी को फ़ायदे में नहीं मिला। तो उसके लिए हमने कहा है कि भी ये दोबारा से इसको रिव्यू किया जाए ताकि पॉलिसी बदले और पॉलिसी बदल के व्यापारियों को सीधा फ़ायदा हो सके। तो सर कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस प्रशासन का भी ढीला रवैया है। निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन का रवैया ढीला है, तभी ये इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। और उसमें जो आप देखते होंगे साल 2 साल में जो घटनाएं घटी हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी संख्या बढ़ी है। अभी दादरी में भी एक घटना हमारे यहाँ पीछे घटी है, और उसमें हम लोगों ने वहाँ जाके प्रदर्शन भी किए, हमारे लोग भी गए वहाँ पे, संगठन के लोग भी गए। तो इस तरह की घटनाएं पूरे स्टेट में हो रही हैं, और व्यापारी आयोग जो बना हुआ है वो बिल्कुल निरंकुश है। जो इन्होंने एक पार्टी का भी व्यापार संगठन बनाया है वो भी निरंकुश है, वो भी अपनी बात को लिपापोती करके मुख्यमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचा के अपना काम को आगे बढ़ा देते हैं, न व्यापारियों की हितों की कोई बात करते हैं, न व्यापारियों के लिए कोई कदम उठा रहे हैं। तो सर व्यापारी है, जैसे व्यापारी भी आवाज़ नहीं उठाते, तो क्या हमें लगता है जी व्यापारियों को भी एकजुट होना पड़ेगा जिसके लिए? व्यापारी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन व्यापारियों को तो, क्योंकि व्यापारियों की तो एक फितरत रहती है कि उन्होंने तो शांतिपूर्वक ढंग से व्यापार करना है, वो कभी झंडा जोड़ा उठा के काम करते नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, 2 दिन की कर देंगे, 4 दिन कर देंगे, इससे ज़्यादा वो कुछ करते नहीं है। तो इसलिए जो संगठन है हमारे ट्रेड के, वही इस पे काम करते हैं और वो कर रहे हैं।
तो सरकार की तरफ से सर कोई पॉलिसी व्यापारियों के लिए? हम लोगों ने अभी कई सारी चीज़ें बना के दी हैं। अभी हम MSME के ऊपर भी काम कर रहे हैं। आज भी हमारी जो विकास गुप्ता जी हैं MSME के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात हुई है। तो एक पॉलिसी हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेमिनार्स करने की बात कर रहे हैं। जो छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाते हैं, जो रोज़गार अभी पास आउट होके बेरोज़गार हैं और रोज़गार की तलाश में घूम रहे हैं, तो उनको छोटे छोटे अमाउंट के ऊपर किस तरह से व्यापार मिले, किस तरह से वो उद्योग लगाएं, इस तरह के कुछ सेमिनार्स हम लोग पूरे हरियाणा में लगाएंगे ताकि लोगों को रोज़गार मुहैया हो सके, लोगों को व्यापार मिल सके। और इस तरह की चीज़ें रिपीटेशन लेवल पे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको सरकार की पॉलिसीज़ का नहीं पता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उसको एग्जीक्यूट करना किस तरह से है वो भी नहीं पता। तो हम लोग सारी चीज़ों को एक साथ मिला के कुछ इस तरह के कैंप्स और सेमिनार्स करेंगे ताकि फ़ायदा मिल सके। सर महंगाई को लेकर भी कुछ जैसे व्यापारियों पर असर दिखा? महंगाई को लेके ये है कि आम आदमी का जीना दुभर हो रखा है महंगाई को लेके। और जो पॉलिसी है भारत सरकार की और हरियाणा की सरकार की, वो पॉलिसी बिल्कुल भी आम आदमी के फेवर की नहीं है और बड़े घरानों को, बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने की पॉलिसी है। तो हमारा ये मानना है कि जो कॉमन मैन है, जो मिडिल क्लास आदमी है, जो लोअर क्लास आदमी है या लोअर मिडिल क्लास आदमी है, उसको ध्यान में रख के पॉलिसी बननी चाहिए। और अभी जो हाल देख रहे हैं आप, 32 दिन में जो पैसा बढ़ाया पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, वो केवल 22 रुपये घटा के उसको इतिश्री कर दिया उन्होंने। 32 दिन में जितना पैसा बढ़ा है, तो आप देखें कि आप किस तरह से गुमराह भारत की सरकार कर रही है, हरियाणा की सरकार कर रही है। क्योंकि आज ज़रूरत इस बात की है, क्योंकि डीजल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर आदमी को प्रभावित करता है, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, क्योंकि बहुत सारे जनरेटर उस पर चलते हैं, बहुत सारी कृषि के यंत्र उस पर चलते हैं, तो ट्रैक्टर उस पर चलता है, हर चीज़ डीजल से प्रभावित। तो डीजल में बहुत ज़्यादा पैसे घटाने की ज़रूरत है और उसके लिए सरकार को और सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए और उस पर कीमतें और घटनी चाहिए। कैबिनेट में आपने बताया जी वैश्य समाज की अनदेखी है, तो जब सरकार कोई काल पड़ता है सर, जब वैश्य समाज या अग्रवाल वैश्य समाज है जो संस्थाएं हैं, ये याद आ जाती है जी, ये संस्थाएं कार्य करती है, जैसे अग्रवाल वैश्य समाज लगातार कार्य करती रहती है, तो तब तो याद आता है जी। अब कैबिनेट में क्यों अनदेखी की गई है जी? इसी बात के लिए कि हम लोग जो है, अभी आपने देखा कोविड में हमने जितना काम किया पूरे हरियाणा के अंदर, नरवाना की यूनिट ने भी काम किया और पूरे देश में जितने भी हमारे संगठन चल रहे हैं, हरियाणा में जितने हमारे संगठन चल रहे हैं, जितना हमने काम किया उतना भारत सरकार ने भी काम नहीं किया, प्रदेश की सरकार ने भी काम नहीं किया। तो हमारा ये मानना है कि हमारा जो दबाव है, राजनीतिक दबाव, वो अब कम हो रहा है। तो हम लोग राजनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ये संगठन विशेष तौर पर राजनीति में भागीदारी करे, वैश्य समाज के लोग, इसके लिए काम करता है। हरियाणा के अंदर हमने इस बात के लिए बहुत सारा प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।